अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, और बुक्स चेंज होने की वजह से उनके पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब जो न्यू पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपने अब किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। अब 2026 में फ़र्स्ट टाइम आपके 9th के न्यू बुक्स में से पेपर आएगा, और उसका पैटर्न जो होगा वो टोटली चेंज होगा। उसका पैटर्न ओ लेवल के पैटर्न के मुताबिक चलेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं शो भी करवा रही हूँ कि अब जो तालीमी मेयार है वो बढ़ाया जा रहा है, तालीम को और आम करने की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसमें न्यू चीज़ें शामिल कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप होता था कि आप लोगों को बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती थी उस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस आते थे। बुक के अंदर से आपको कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ये होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सरसाइज में से या बुक के अंदर में से। वो आपसे कॉन्सेप्ट आपका देखेंगे, वो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी बुक के अंदर से होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा सके। रटावाइजेशन जैसे कि पहले होता था कि ये इतनी डेफिनेशन हमने याद करनी है और इन्हीं में से पेपर आएगा, अब इस तरह से नहीं होगा। अब वो आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपसे सवाल करेंगे, रटावाइजेशन नहीं होगा और आपने उसका आंसर करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ के भी बता देती हूँ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके बारे में प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे कि उम्मीदवार के तालीमी मेयार को इसके इल्म की तफ़हीम, इल्म के इतलाक़ और इल्म के तज्ज़िये की सलाहियतों की बुनियाद पर जांचा जाएगा। यानी आप की जो अचीवमेंट है, लर्निंग अचीवमेंट्स, नॉलेज और इन चीज़ों को जांचने के लिए वो इस तरह का पेपर आपके सामने रखेंगे जिससे आपकी काबिलियत का अंदाज़ा हो सके। सवालिया पर्चा जात के 3 हिस्से होंगे जिनकी तफसील ये है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मारूसी का होता है। जैसे कि आपको पता है आपके MCQs होते हैं, 20% आपके MCQs होंगे, जिस के सवालात कसीर इंतखाबी यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे। ओ लेवल इम्तिहान की तर्ज पे, यानी कि जो ओ लेवल का पैटर्न होता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपके MCQs होंगे और वह 20% होंगे। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि 50% होंगे, 50%। और फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली सवालात, वो आपके होंगे 30%। सो ये इसका पैटर्न होगा। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड इम्तिहान 2026 की नई स्कीम जो होगी, इस नई स्कीम में सबसे बड़ा और इनकलाबी फ़र्क ये होगा कि मारूजी सवालात MCQs ओ लेवल के मेयार पर किए जाएंगे। ये सवालात रवायती रट्टेबाजी पर मनबी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अब रट्टावाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तलबा की सोच समझने और डेटा को तज्ज़िया करने की सलाहियत को परखेंगे। इसीलिए मार्क्स की असल दौड़ में कामयाबी हासिल करने के लिए मारूसी हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम होगा। नेक्स्ट है ओ लेवल के इम्तहानात में सवालात इस अंदाज में दिए जाते हैं कि तलबे इल्म अप्रोच और एप्लीकेशन स्किल्स सामने आएँ। मसलन डायग्राम या चार्ट पर मनबी सवालात, ग्राफ या जदौल का तज्ज़िया करके दुरुस्त नतीजा निकालना। इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डायग्राम दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, और या फिर डायग्राम को एनालाइज करना होगा। उनके पार्ट्स से पूछा जा सकते हैं कि इसके पार्ट्स के नाम लिखें। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। ऐसी सूरत हाल पर मनबी सवालात जिनमें मालूमात को अप्लाई करना पड़े, यानी वहाँ तालिबे इल्म से ये तवक्का नहीं की जाती कि वो महज याद किए गए फैक्ट्स दोहरा दें, बल्कि ये देखा जाता है कि वो मालूमात को नए तनाज़र में किस तरह इस्तेमाल करता है। लिहाजा आने वाले इम्तिहानात में महज डेफिनेशन या रटे वाले सवालात पर वक्त ज़ाया करने की बजाय बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड MCQs पर तवज्जो दिलाएं, क्योंकि अब
انفارمیشن بیس سوالات پیپرز میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تو تھی بیسک انفارمیشن جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اس 2026 میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، آپ کو نمبرز کی بجائے گریڈز، اب آپ کو گریڈز جو ہوں گے اور نمبرز تو آپ کو ملیں گے ہی، ساتھ میں ساتھ آپ کی پرسنٹیج اور گریڈز، آپ کو پرسنٹیج کی بہاف پر آپ کو گریڈز دیے جائیں گے۔ A++ ہوگا، اے گریڈ ہوگا، A+ ہوگا، اس طرح سے جتنے بھی گریڈز ہوں گے وہ سارے ہی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیے تھے۔ اب میں دوبارہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہو سکے، کیونکہ اب باقاعدہ طور پہ فیل نہیں کہا جائے گا۔ اب آپ کا جو سب سے نیچے والا گریڈ ہوگا وہ فیلئر کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی پرسنٹیج بھی ادھر مینشن ہوگی۔ اور اب جو ہے جو فیلئر ہوں گے وہ والے بچے ہوں گے جن کی پرسنٹیج 40 سے نیچے ہوگی۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری انفارمیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔